हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 26 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और डेली ये वीडियोस देखा करें। हम रोज़ सुबह 5 बजे से पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ बिगन मेरा घर मेरा विद्यालय स्कीम टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स। किस राज्य की सरकार ने छात्रों की सुविधा के लिए मेरा घर मेरा विद्यालय योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, मेरा घर मेरा विद्यालय टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स। तो ये जो स्कीम है इसमें जो चिल्ड्रंस हैं नाउ दे कैन सिट फॉर क्लासेस इन देयर होम। तो अब वो घर बैठे बैठे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और उनको घर में ही स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर अब यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हम आगे, एक और क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली पास्ड अवे विजय मोहांती वाज अ फेमस। हाल ही में विजय मोहांती का निधन हुआ, तो वह एक प्रसिद्ध एक्टर थे। तो वह एक फिल्म एक्टर थे, इंडियन फिल्म एक्टर थे वे। ही वाज एन एक्टर ऑफ ओडिया सिनेमा। तो ओडिया सिनेमा से रिलेटेड थे विजय मोहांती। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई हाल ही में। तो इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेशन हैज़ बैंड फ्री इंटरनेट सर्विसेज फॉर सोशल मीडिया। किस राष्ट्र ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो भी फ्री इंटरनेट सर्विस थी बांग्लादेश के अंदर, तो उस पर फॉर सोशल मीडिया उस पर बैन लगा दिया गया है। तो बांग्लादेश की 4 टेलीकॉम कंपनीज बांग्लादेश ग्रामीण फोन, रोबी एक्जियाटा, देन बांग्लालिंक एंड टेलीटॉक बांग्लादेश, ये 4 कंपनीज थी दैट प्रोवाइडेड टोटली फ्री एंड partially free services to access social media to its subscribers under various plans। तो वेरियस प्लान्स के थ्रू ये अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री इंटरनेट सर्विसेज दे रहे थे। लेकिन इससे गवर्नमेंट का कहना है कि इससे एक अनहेल्दी कंपटीशन बढ़ गया है, बिटवीन द वेरियस कंपनीज बढ़ गया है। और दूसरा, ये जो फ्री सर्विसेज दी जा रही हैं इससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई है ऑन द सोशल मीडिया। तो इसलिए अब इस फ्री इंटरनेट सर्विस पर बैन लगा दिया गया है बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो बांग्लादेश से रिलेटेड, तो पहले देखते हैं बांग्लादेश ग्लोब के अंदर कहाँ है। तो ये है इंडिया और इसके बिल्कुल यहाँ ईस्ट में, तो इंडिया के ईस्ट में ये कंपनी है इंडिया और ये है यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ पे। तो ये आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है। ऑफिशियल नेम है बांग्लादेश का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ये कंट्री इन साउथ एशिया। इट इज़ द 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। कैपिटल है यहाँ की ढाका। प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना और करेंसी यहाँ की बांग्लादेशी टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड सूरज कदे मिर्दा नहीं। तो सूरज कदे मिर्दा नहीं, ये यहाँ पंजाबी में भी लिखा हुआ है सूरज कदे मिर्दा नहीं। ये एक बुक है जो अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। तो ये लिखी है साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर बलदेव सिंह सदकनामा। ये हैं बलदेव सिंह सदकनामा, इन्होंने अभी ये हाल ही में बुक रिलीज़ की है और ये इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी हैज़ एक्वायर्ड न्यूली डेवलप्ड ड्रोन्स फ्रॉम DRDO। व्हाट आर दे कॉल्ड। भारतीय सेना ने DRDO से नए विकसित ड्रोन को प्राप्त किया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भारत। तो ये भारत, ये इस ड्रोन का नाम है जो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया है फ्रॉम DRDO। तो अभी हाल ही में आपने देखा है हम सब लोगों ने कि इंडिया और चाइना के दरमियान काफ़ी टेंशन चल रही है अलॉन्ग LAC में। तो इसलिए DRDO ने अब इस वक्त वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सर्वेलेंस ड्रोन जिसका नाम भारत है प्रोवाइडेड टू इंडियन आर्मी टू मॉनिटर द एग्रेशन ऑफ चाइना। तो चाइना जो एग्रेशन करता रहता है उसको मॉनिटर करने के लिए ये न्यूली डेवलप्ड ड्रोन जिसका नाम भारत है DRDO ने इंडियन आर्मी को दिया है। तो DRDO ने दिया है, तो DRDO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। DRDO फुल फॉर्म द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चार्ज्ड विद मिलिट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
हेडक्वार्टर है इनका दिल्ली में। रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं इसके राजनाथ सिंह, जो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। एंड एजेंसी एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये है इसके करंट चेयरमैन DRDO के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पेसेक्स एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेवी ऑफ विच कंट्री। हाल ही में पेसेक्स अभ्यास किस देश के और नौसेना के बीच आयोजन किया गया है। तो अभी हाल ही में पेसेक्स एक्सरसाइज हुई है, कंडक्ट की गई है बिटवीन इंडिया एंड US नेवी में। 8 इंडियन एंड US वारशिप्स, उन्होंने एक मैरीटाइम ड्रिल कंडक्ट किया इन द इंडियन ओशन। और ये जो ड्रिल है, इट आल्सो केम एट अ टाइम एंड टेंशंस हैव माउंटेड ओवर चाइनाज एक्टिविटीज़ इन साउथ चाइना सी। तो अभी साउथ चाइना सी में चाइना की कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, तो इसलिए अब इंडिया ने ये मैरीटाइम ड्रिल्स कंडक्ट किए हैं इंडियन ओशन में विद USA वारशिप्स। तो ये इंडिया और US के दरमियान ये एक्सरसाइज हुई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लिस्टेड विच इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी एमंग क्लीन टेलीकोस। तो अमेरिका ने किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को क्लीन टेलीकोस के बीच सूचीबंदी किया है। तो अभी इंडियन कंपनी रिलायंस जियो को USA ने टेलीकोस, जो क्लीन टेलीकोस है, इस सूची में इसको एनलिस्ट किया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिलायंस जियो को इसलिए इसमें क्लीन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में एनलिस्ट किया है क्योंकि ये जो रिलायंस जियो है, इट इज़ द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड दैट डज़ नॉट यूज़ चाइनीज़ कंपोनेंट्स। तो ये चाइनीज़ कंपोनेंट्स नहीं यूज़ करती, इसलिए इसको क्लीन टेलीको कंपनी इसमें लिस्ट किया गया है बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके अलावा इसमें जो चाइनीज़ कंपनी है हवाई, इसको रिजेक्ट किया गया है फॉर हवाई टूल्स फॉर 5G, यानी अब जो 5G का ज़माना आने वाला है तो उसके लिए रिजेक्ट की गई है चाइनीज़ कंपनी हवाई को। तो इसमें जो क्लीन टेलीको कंपनीज़ है, रिलायंस जियो के अलावा ऑरेंज इन फ्रांस, जियो इन इंडिया, टेल्स्ट्रा इन ऑस्ट्रिया, SK एंड KT इन साउथ कोरिया एंड TT इन जापान एंड O2 इन यूनाइटेड किंगडम्स। तो ये भी इस क्लीन टेलीकोस यानी क्लीन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में इनको भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स गवर्नर हैज़ डाइड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का ये अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर लालाजी टंडन, तो काफ़ी देर से वो बीमार थे, तो अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जब ये बीमार थे लालाजी टंडन, तो उसी वक्त इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था मध्य प्रदेश का। तो ये काफ़ी लगभग 1-1.5 महीने ये बीमार रहे, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये जो लालाजी टंडन है, ही वॉज अपॉइंटेड एज 22nd गवर्नर इन जुलाई 2019। तो ये है लालाजी टंडन, जिनका भी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कैपिटल यहाँ के भोपाल, CM है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं इस वक्त जो चार्ज है वो आनंदीबेन पटेल, जो कि UP के गवर्नर भी हैं। तो इन्हीं को इस वक्त एडिशनल चार्ज दिया गया है यहाँ गवर्नर का। तो उसके अलावा अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था द ग्रेट सांची स्तूपा कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग किंग अशोका रीजन। तो ये दे आर आल्सो सिचुएटेड इन भोपाल। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश में, जैसे जीवन अमृत योजना टू इंक्रीज इम्यूनिटी, देन जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन टू मेक मास्क एंड सेल देम एट ₹11 पर मास्क, देन टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च की गई थी फॉर स्टूडेंट्स। दे आल्सो स्टार्टेड रेडियो स्कूल्स। देन संकल्प योजना इन अमरिया डिस्ट्रिक्ट, इट वाज लॉन्च टू हेल्प ओल्ड एज पीपल्स। देन इट इज़ होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश इसमें सबसे इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर वो मध्य प्रदेश में ही है। तो उसके अलावा इट इज़ आल्सो फेमस फॉर खजुराहो टेम्पल्स। देन कुछ मेजर ट्रेडिशनल डांसेस ऑफ मध्य प्रदेश वो है भैरम, सितम, सालिया एंड आहरिया। तो ये है यहाँ के मेजर ट्रेडिशनल डांसेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव। मनोदर्पण किसने शुरू किया है। तो अभी हाल ही में यूनियन होम रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, तो इन्होंने अभी हाल ही में ये प्रोग्राम मनोदर्पण ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये एक इनिशिएटिव है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, और ये लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये शुरू किया गया मनोदर्पण स्कीम बच्चों के लिए, ताकि
उनका जो साइको सोशल सपोर्ट है उनको की जाए। तो ये रमेश पोखरियाल जो सेकंड यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, इन्होंने ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज़ द ICC T20 कप बीन पोस्टपोन्ड। अभी हाल ही में ICC T20 विश्व कप को इसको स्थगित किया गया है। तो कब तक इसको स्थगित किया गया आपको डेट बतानी है। तो 2020 पहले ये जो मैच था ये होने वाला था नवंबर दिसंबर ऑस्ट्रेलिया में 2020 में। तो अब इसको 2021 के लिए इसको पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो ICC T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ICC T20 वर्ल्ड कप इसका जो फर्स्ट वर्जन हुआ था वो था 2007 में। इसका पहला वर्ल्ड कप हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो ये जो इसका फाइनल मैच था वो इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन खेला गया था। तो इंडिया ने 5 रन से जीता था फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। देन सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था 2009 में, इंग्लैंड में हुआ था ये, और पाकिस्तान और श्रीलंका के बिटवीन में हुआ था और इसमें पाकिस्तान विनर रहा था, श्रीलंका रहा था रनर अप। देन 2010 में वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। तो ये इसमें इंग्लैंड विनर रहा था, ऑस्ट्रेलिया रनर अप रहा था। देन 2012 में वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, श्रीलंका इसमें रनर अप रहा था। देन 2014 में बांग्लादेश में हुआ था, श्रीलंका ने जीता था, इंडिया इसमें रनर अप रहा। देन 2016 ये इंडिया में हुआ था, जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था T20 का। तो ये भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, इंग्लैंड से ये मैच जीता था। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखिए, इसमें वेस्ट इंडीज़ इट्स द ओनली कंट्री जिसने 2 बार ये वर्ल्ड कप अभी तक जीता है। तो अब जिसका जो नेक्स्ट मैच था अब 2020 इसका 7th वर्ल्ड कप अभी होने वाला था, यानी 7th वर्जन मैच होने वाला था। 7th वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन अब ये पोस्टपोन हो गया है। तो अब ये जो 7th वर्ल्ड कप होने वाला है इसका भी 2021 में होगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप। ये आपको पूरा याद रखना है क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स। तो अब देखते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ TIFF 2020 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको सिलेक्ट किया गया है। तो प्रियंका चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर, लगभग तमाम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। तो उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये इनकी साइट कहाँ पे है। तो मोहनजोदाड़ो है इसकी एग्जैक्ट साइट, ये करेक्ट आंसर है इसका। तो लगभग तमाम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अकॉर्डिंग टू बिलियनर्स लिस्ट बाय बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स, हु इज़ द 5th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वक्त दुनिया के 5वें रिचेस्ट पर्सन कौन है ये आपको बताने हैं। जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी या मार्क जकरबर्ग। तो आपको बताना है कि कौन इस वक्त 5th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। उसके अलावा आपको बताना है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन टू कल्टिवेट कॉटन, तो वो कौन सी सिविलाइजेशन थी जिसने फर्स्ट टाइम कॉटन को कल्टिवेट किया है, यानी कॉटन को कल्टिवेट करने वाली फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी है। ये भी आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। कोशिश कीजिए जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो तमाम बच्चे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में किया करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में इनको शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियो के साथ जुड़ सकें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।